महाराज, प्रभु श्री राम सबरी के आश्रम पग उधारा, माँ सबरी के आश्रम में आए। सबरी ने जब देखा प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण जी को, तो वो जो वचन था गुरुदेव का कि राम आएंगे, वो मन में आ गया है। मुनि के वचन समुझ जिया भाए, मुनि के वचन हृदय में आ गए कि गुरुदेव के वचन सत्य होते हैं, भले तब नहीं तो अब हुए, परंतु मुझे विश्वास था गुरु आएंगे प्रभु, और प्रभु आए। गुरुदेव ने एक बात कही थी कि जब सबरी ने कहा जब प्रभु आएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे, जब प्रभु आएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे गुरुदेव। तो गुरुदेव भगवान ने 5 निशानी बताई थी सबरी मैया को। क्या? सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी शरण लपटाई, सबरी पर शरण लपटाई। अब वो 5 निशानी बताए थे गुरुदेव भगवान, अब सबरी मैया वो 5 निशानियों को मिलाने लगी। पहला कि प्रभु के नेत्र कमल जैसे होंगे। अब सबरी मैया ने देखा कि सरसिज लोचन, हाँ ठीक है, बराबर, ये प्रभु की आंखें कमल के समान है। दूसरा बताया था गुरुदेव ने कि भुजाएं बड़ी होंगी, बाहु विशाला, हाँ प्रभु के विशाल भुजाएं भी बड़ी हैं, ठीक है। 2 बातें गुरुदेव ने बताई थी, ये दोनों मिलते हैं। तीसरा बताया था कि जटा मुकुट, प्रभु आएंगे सर पे मुकुट होगा, परंतु मुकुट की जगह पे जटाओं का मुकुट होगा, तो प्रभु के जटाएं भी हैं। 3 बातें मिल गई। क्या? सरसिज लोचन, बाहु विशाला और जटा मुकुट। और चौथी बात क्या बताई थी गुरुदेव ने? चौथी बात, हाँ माला भी पहने हैं, उर्माला, हृदय पर वनमाला भी सुशोभायमान हो रही। 4 चीजें मिल गई। और पांचवी चीज गुरुदेव ने बताई थी कि 2 सुंदर 2 भ्राता होंगे, 2 भाई होंगे, अकेले नहीं आएंगे, वो 2 लोग होंगे, और ये 2 लोग ही दिख रहे हैं। पूछा प्रभु आप राम है ना? जैसे प्रभु ने कहा हाँ, वैसे ही चरणों में पड़ी नहीं महाराज, चरण लिपटाई, चरणों से लिपट गई। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही किया था, प्रतीक्षा करी थी प्रभु की। और आज प्रभु जब मिल गए महाराज, तो अपने आश्रमों से प्रभु के चरणों को धो डाला। और चरणों को धोने के बाद सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। चरणों को धोने के बाद सबरी मैया ने प्रभु को आसन पर बैठा दिया। गुरुदेव ने कहा था चरण धोने के बाद फिर उनको कुछ खिलाना। अब सबरी मैया कंदमूल लेके आई हैं, यहाँ पर कंदमूल लिखा हुआ है, कंदमूल लेकर आई हैं, तो कंदमूल प्रभु के आगे अर्पण किया है। अब प्रभु बड़े प्रेम से कंदमूल को पा रहे हैं। ये भाव, ये कंदमूल में जो स्वाद आ रहा है ना, ये कंदमूल का स्वाद नहीं है, ये भाव का, सबरी का जो भाव है ना, उस भाव का स्वाद है ये। रोज रखती थी ये फल, रोज फल रखती थी, रोज रास्ता बुहारती थी, रोज इंतजार करती थी। तो इतने दिनों के जो फल थे, उन सब की मिठास आज प्रभु को एक ही दिन में प्राप्त हो रहा है। उस भाव का मिठास प्राप्त हो रहा है, उस त्याग का मिठास प्राप्त हो रहा है, और उनकी सबरी मैया की तपस्या की मिठास इन फलों में है महाराज। आज प्रभु को अद्भुत ही अलग ही स्वाद आ रहा है। क्यों? क्योंकि सबरी के भाव है महाराज। वो कंदमूलों में सबरी के भाव झलक रहा है। सच बताऊं, अगर प्रेम से खिलाने वाला मिल जाता है ना, तो भूख ना होते हुए भी इंसान खा लेता है।
और खिलाने वाले के मन में भाव ना हो तो भूख रहते हुए भी इंसान मना कर देता है कि रहने दो, अब मत लाओ। माँ सबरी का भाव है, रोज रखती थी, आज प्रभु आ गए, अपने प्रभु को मैं क्या खिला दूं, अपने प्रभु के लिए मैं क्या कर दूं। पगली बावड़ी जैसी एकदम घूम रही है चारों तरफ, कंदमूल लेके आई, दे रही प्रभु को, और प्रभु को अपने हाथों से छील छील के दे रही। प्रभु पा रहे हैं बड़े प्रेम से और हाथ जोड़कर आगे खड़े हो गई, बोले प्रभु मैं अधम हूँ, नीच से भी नीच हूँ और नीच में अधम हूँ। एक तो मैं नीच हूँ, सबर जात में मेरा जन्म हुआ है, सबर जात में मेरा जन्म हुआ, मैं नीच हूँ और नीच में भी अधम हूँ, सबर जाति की हूँ और अधम में भी अधम, मैं नारी हूँ प्रभु, और मंदमती भी हूँ, बुद्धि नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं आपका गुणगान कैसे करूँ, आपका स्तवन कैसे करूँ, आपकी स्तुति कैसे करूँ। प्रभु राम ने कहा मैया आप मंदमती नहीं हो और मुझे ना जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई, जात पात नहीं, मैं भाव का भूखा हूँ। आप मंदमती नहीं हैं। फिर आप प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि यह सबरी मैया मैया आप मेरी स्तुति नहीं करोगी, क्यों? क्योंकि आपकी तपस्या के आगे मैं तुच्छ हूँ, इसलिए आप मेरी स्तुति नहीं करोगी, मैं खुद आपकी स्तुति करूँगा। आज मैं आपकी स्तुति करूँगा। और प्रभु कह रहे हैं हे मैया मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, सावधान सुनो, सावधान सुनो, मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूँ। नवधा भगति, आपकी मैं एक प्रकार से स्तुति नहीं करूंगा, आपकी मैं 9 प्रकार से स्तुति करूंगा। और प्रभु यहाँ पर नवधा भक्ति के बारे में माँ सबरी को बता रहे हैं और कह रहे हैं किससे? माँ सबरी से। क्या? नवधा भगति कहूँ कहि पाहि, नवधा भगति कहूँ कहि पाहि, सावधान सुनो धर्म मन माहि, सावधान सुनो धर्म मन माहि। प्रथम भगते तन कर संगा, प्रथम भगते तन कर संगा, दूसर गते मम कथा प्रसंगा, दूसर गते मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगन वेद प्रकाशा, छठम शील विरत बाहुबलमा, छठम शील विरत बाहुबलमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, सातों मम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेगा, मोते संत अधिक कर लेगा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे कहीं पर दोषा, सपने नहीं दे कहीं पर दोषा। नाम सरल सब सन छल हीरा, नवम सरल सब सन सल हीरा, मम भरोस हिया हर्ष न दीना, मम भरोस हिया हर्ष न दीना। नव महु एकौ जिनके होई, नव महु एकौ
जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। हे मैया, ये जो 9 प्रकार की भक्ति है ना, ये तुम में है, ये तुम में है। पहला, प्रथम भगति संतन कर संगा, तुमने संतों का संग किया है। अब थोड़ा सबरी मैया के जैसे हम लोग खुद के जीवन में थोड़ा तुलना करें कि हमने हमारे अंदर कितने प्रकार की भक्ति हैं। वैसे तो यहाँ पे प्रभु ने कहा नव महु एकौ जिनके, 9 में से किसी कोई एक चीज भी, एक भक्ति भी यदि किसी जीव के अंदर है ना, तो उसका उद्धार हो जाएगा। जरूरी नहीं कि 9 के 9 में से एक भी यदि हो जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। क्या? पहला, संतों का संग। संत रूप में हमारे जीवन में कोई एक गुरुदेव होने चाहिए, और जब संत होंगे तो क्या होगा? संत तो आपको व्यथा तो सुनाएंगे नहीं, अपनी व्यथा तो सुनाएंगे नहीं, संत क्या सुनाएंगे? कथा। और जब कथा सुनाएंगे तो दूसरी भक्ति आपको अपने आप प्रकट हो जाएगी। संत को संग किया भी आपने, और दूसरी भक्ति आपको क्या? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और जब उन संत का संग किया, अब आपको उनसे कथा प्राप्त होने लगी, तो दूसरी भक्ति आपकी हो गई। अब आपकी कथा आप